दर्शकों नमस्कार। आज का विषय है अपनी कुंडली कैसे देखें। तो दर्शकों, अपनी कुंडली को देखने के लिए हमें बेसिक रूप से अपनी राशियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ग्रहों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी की चीज़ें बाद में होती हैं। तो दर्शकों, इसी क्रम में हम सबसे पहले आप सभी को राशियों के बारे में जानकारी दें। राशियां कुल होती हैं 12, जिसे हम आपको एक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। ये देखिए, कुल राशियां होती हैं 12। पहली राशि होती है मेष, दूसरी होती है वृषभ, तीसरी होती है मिथुन, चौथी होती है कर्क, पांचवी होती है सिंह, छठवीं होती है कन्या, सातवीं होती है तुला, आठवीं होती है वृश्चिक, नौवीं राशि होती है धनु, 10वीं राशि होती है मकर, 11वीं राशि होती है कुंभ और 12वीं राशि होती है मीन। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि कुल राशियां कितनी होती हैं, जिसे हमने आपको बताया। कुल 12 राशियां होती हैं। इन्हीं 12 राशियों को हमारी कुंडली में स्थान मिलता है, जिसके द्वारा हम अपनी कुंडली को देख पाते हैं। अब आपने राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ग्रहों के बारे में जानते हैं कि ग्रह कितने होते हैं। तो जिस तरीके से 12 राशियां होती हैं, जैसा कि आप सभी देख चुके हैं और हमने आपको बता दिया है। आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने जाना 12 राशियों के बारे में, तो हम आगे चलते हैं, ग्रहों के बारे में जानते हैं। तो कुल 9 ग्रहों को मान्यता मिली हुई है। प्रथम सूर्य, द्वितीय चंद्र, तृतीय मंगल, चतुर्थ बुध, पंचम बृहस्पति जिन्हें गुरु भी कहते हैं, षष्ठम शुक्र, सप्तम शनि, अष्टम राहु, नवम केतु। इस तरीके से आपने देखा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, कुल 9 ग्रह होते हैं। तो जिस तरीके से राशियों का महत्व होता है हमारी कुंडली में, उसी तरीके से ग्रहों का भी महत्व होता है कुंडली में। तो अपनी राशि को देखने के लिए हमने देखा कि राशियां कितनी होती हैं और ग्रह कितने होते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा विषय है अपनी कुंडली कैसे देखें। तो अपनी कुंडली को देखने के लिए राशि की आवश्यकता होती है, ग्रहों की आवश्यकता होती है और उन ग्रहों को, जो भी हमारे 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों को किन किन राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, हमको उसको भी देखना होता है, जिसे भी हम आपको चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जिसे आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं कि किस ग्रह को किस राशि का स्वामित्व प्राप्त है। तो सूर्य ग्रह को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है, यह 5वें नंबर की राशि होती है। चंद्र को कर्क राशि का स्वामित्व प्राप्त होता है, जो 4थे नंबर की राशि होती है। मंगल को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। पहली राशि मेष, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, और दूसरी राशि वृश्चिक होती है, जो 8वें नंबर की राशि होती है, उसके भी स्वामी मंगल ही होते हैं। बुध, इनको भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। पहली राशि है मिथुन, जो 3रे नंबर की राशि होती है, और दूसरी राशि है कन्या, जो 6वें नंबर की राशि होती है। तो बुध को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। अब आते हैं गुरु, इन्हें भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। पहली राशि है धनु, जो 9 नंबर की राशि होती है, और मीन, जो 11वें नंबर की राशि होती है। गुरु को धनु और मीन का स्वामित्व प्राप्त है।
अब आते हैं शुक्र पर। शुक्रदेव को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, जिसमें पहली राशि वृषभ जो दूसरे नंबर की राशि है और तुला जो 7वें नंबर की राशि है। शुक्र को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। अब आते हैं शनि। शनि को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। पहली राशि मकर जो 10वें नंबर की राशि है और दूसरी राशि कुंभ जो 12वें नंबर की राशि है। तो आपने देखा कि 9 ग्रहों को कौन कौन सी राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। ये चार्ट आपके सामने बना हुआ है। कुल 9 ग्रहों की बात होती है ज्योतिष में। तो यहाँ पर आपने देखा सूर्य प्रथम हो गए, चंद्र द्वितीय हो गए, मंगल तृतीय हो गए, बुध चतुर्थ हो गए, गुरु पंचम हो गए, शुक्र षष्टम हो गए, शनि सप्तम हो गए। कुल 7 ग्रहों को हमने यहाँ चार्ट पर बताया है। अभी 2 नवग्रह बाकी हैं, तो उसको भी हम लिख देते हैं। राहु और केतु, राहु केतु। तो दर्शकों, पता होना चाहिए आप सभी को कि राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। इनको किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं प्राप्त है। ये कभी भी किसी भी अवस्था में जिस राशि के साथ होते हैं उसी राशि के स्वभाव अनुरूप अपना फल देते हैं। वो बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में कि कौन इनका शत्रु होता है, कौन इनका मित्र होता है। तो साथियों, आपने विषय अपनी कुंडली को कैसे देखें, इस विषय पर अभी आपने राशियों के बारे में जाना, ग्रहों के बारे में जाना और ग्रहों को किन किन राशियों का स्वामित्व प्राप्त है आपने उसको जाना। अब आगे की चर्चा हम अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। दर्शकों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर से हमें अपनी बात को रखने का हौसला मिलता है। हमारी रुचि बढ़ती है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया संदर्भ हमारे दर्शकों को पसंद आ रहा है। तो शेष अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।